हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखने वाले हैं हम पार्ट 16 पातालकोट पाठ का नाम हो जाएगा। तो यह देखिए आपकी पूर्व तैयारियां दी हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है, पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है। तो इसके जो 4 ऑप्शन देखिए, तो आपका जो सही आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वह पहाड़ों की गहराई में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, तीव्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मंद। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रावण और मेघनाथ की। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पातालकोट का सफ़र आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों था। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, पातालकोट के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अनुस्वर का प्रयोग होगा। तो क्या हो, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊंचे का। ठीक है, चलिए अब आते हैं, यह देखिए क्या है, अब आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए क्या है, आपका प्रश्न नंबर 6 है, पातालकोट में जनजाति के लोग रहते हैं किसके, भारिया के। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, पगड़ी। प्रश्न नंबर 8 पक जाना, और प्रश्न नंबर 9 लोकमान्य, और प्रश्न नंबर 10 मास हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या है, आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारे अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11 है, दूधी नदी किस नदी में मिलती है। तो इसका उत्तर देखिए क्या, दूध नदी आगे चलकर नर्मदा नदी में मिलती है। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या, भारिया जनजाति के लोग किस तरह से आकर पातालकोट में बसे। तो इसका उत्तर देखिए, भारिया जाति के लोग चुनारगढ़ से आकर पातालकोट में बसे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, अनुस्वर और अनुनासिक शब्दों में को छाटकर लिखिए। तो यह देखिए हमने लिख दिया है, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या, मुख्य फसलें कोदो, कुटली, जगनी और मक्का है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, अंजुड़िया पद्धति के बारे में लिखिए। तो इसका जो है उत्तर देखिए हमने लिख दिया, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 था, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते। इसका उत्तर देखिए पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वह मानते हैं कि धरती हमारी माता है, और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 देखिए, ता प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द नए शब्द बनाइए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बनाते हैं। तो देखिए क्या है, हमने बना दिए हैं ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द। ठीक है, तो यह देखिए क्या है, वो बना दिए हैं, आपने आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए कई गतिविधियां करते हैं, आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए क्या है, इसका उत्तर देखिए प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 का, हम अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं तथा कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 19 पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 19 है, जो कि आप इसका उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 20 है, जो कि हम इसका आंसर आगे देखने वाले। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा, किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषता बताएंगे। तो इसका उत्तर देख लीजिए, लिख दिया हमने, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी पाठ का नाम हो जाएगा। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गहरे हरे रंग की। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आपको जो है अपनी बुक में इसी तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखे हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4, चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? सावधान। चौकस यानी सावधान। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा? तो क्या? ता। ठीक है, सजगता। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या, आप नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 में आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। प्रश्न नंबर 8 में भरा जाए आपका नीले गहरे। प्रश्न नंबर 8 में प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 9 में गणतंत्र दिवस। प्रश्न नंबर 10 में लड़कियां भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 है, नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? तो इसका उत्तर देखिए क्या, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में बताइए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या आपका पाठ 17 है, सेना के कार्यों को सापेक्ष में समझाइए, लिखिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते क्या हम। प्रश्न नंबर 17 है, एक इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका 18 है, जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 19 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने विचार सापेक्ष में लिखिए। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 है, 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो ऐसे देखिए लिख दी हैं, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। वाले पाठ 18 रानी अवंतीबाई के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यह देखिए हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है? तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी अवंतीबाई के ने कैप्टन बॉन्डिंगटन को जीवनदान दिया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रहीं? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवहारगढ़। ठीक है, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या, अंग्रेजों ने विक्रमाजीत को गद्दी से उतारा क्योंकि इसका बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वे बहुत छोटे थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रस्तुत अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है? तो क्या है, जिसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संबंधी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हस्तलिखित शब्द का अर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, रानी अवंतीबाई का विश्वास दूत कवि और लोक गायक था, तो कौन था? मदन भट्ट। क्या भरा जाएगा इसमें? मदन भट्ट। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा आपका अभय, और प्रश्न नंबर 8 में अवंतीबाई, प्रश्न नंबर 9 में जोरदार, और प्रश्न नंबर 10 में भरा गया आपका आल्हा भरा जाएगा। ठीक है, तो यह जो क्या हो गया, आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 11। तो देखिए अब क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, सूरमा शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका देखिए उत्तर देखिए क्या सूरमा शब्द का अर्थ हो जाएगा वीर। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था। तो देखिए वयोवृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे, ठीक है, यानी एक वृद्ध बाबा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, शब्दों को उचित क्रम में रख कर सही वाक्य बनाइए। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। प्रश्न नंबर 14 है, गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठे हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चौपाल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 15 है, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्न 15 का उत्तर देखिए, यहाँ पर अवंती बाई की चिता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी कारण यह रानी टीला नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न 16 है, अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं आगे। हीरा और प्रश्न नंबर 17, प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए, हृदय जीत लेना, तो वाक्य में हो जाएगा, रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न 19 देखिए, द्विगुरुत्रीय प्रश्न। प्रश्न 19 है, रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यह देखिए लिख दिया, अपने आराम से लिख दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो यह देखिए हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख दिया, अपने आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं पाठ 19, मैं और मेरा देश पाठ का नाम हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यह देखिए हमारा प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो प्रश्न में 1 है, युवक ने स्वामी को फल क्यों दिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, अपने देश का मान रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, सी वाला, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मोहन और सोहन बहुत तेज हैं, वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा। तो यह देखिए क्या है, मोहन और सोहन बहुत तेज क्या हैं दौड़ते हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न है, अन्य देश के युवक द्वारा जापान में कौन सा काम किया जिससे देश का गौरव कम हुआ, ठीक है। तो इसका देखिए फल बेचने, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है आपका चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है। तो इसका देखिए क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है, घर, दफ्तर और गली में को साफ रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, वह एक दुर्लभ चित्र है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दुर्लभ का क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। चलिए यह देखिए क्या, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है आपका, प्रश्न नंबर 6, जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ठीक है। तो समय क्या, प्रश्न नंबर 6 का प्लेटफॉर्म भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में थूकना, प्रश्न नंबर 8 में देश, प्रश्न नंबर 9 में अपमान और प्रश्न नंबर 10 में प्रतिश्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11 है, आप शब्दों का प्रयोग करके देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कम करता है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इसका जो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले का क्या लिखा जाएगा, जंगल में बहुत से जानवर रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर देखिए कि जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या, प्रश्न नंबर 13 है, आमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है। तो क्या है, अशिष्ट व्यवहार, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया, तो उसका उत्तर देखिए क्या, स्वामी जी के लिए अच्छे फल लाकर। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 15 है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आज क्या है, ए और बी जो दोनों के जो वाक्य लिख दिए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन सा कार्य नहीं करने चाहिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 17 है, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियां की जांच करने से क्या लाभ होता है, तो इसका जो क्या, प्रश्न नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका जो प्रश्न नंबर 17 का आंसर है लिख लीजिए। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 18 है, ये आपका जो है प्रश्न नंबर क्या है 11 लिखा है, लेकिन यह प्रश्न नंबर 18 है आपका, ठीक है। तो इसको देखिए पढ़िए गणतंत्र दिवस के बारे में और आगे बढ़ जाए। तो यह देखिए कि यह निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, पहला प्रश्न है प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है, तो क्या है गणतंत्र दिवस के बारे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका जो उत्तर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 है, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, उसका उनका नाम भी लिखिए। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा ग्राम प्रधान जी अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न इसका 5वां है, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 19 है, हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े, इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 20 है, अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएं, कम से कम 5 नियम लिखिए, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर हम आगे देखते हैं। देखिए क्या प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा, तो हमने इसके 5 जो नियम लिख दिए हैं, तो आपका 5 नियम लिखे, जो यहाँ पे एक नहीं डरना है, ठीक है। तो चलिए तो इसके साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या पार्ट 20 है, उज्जैनीय पार्ट का नाम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो यह देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 1 है, यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है, तो क्या है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बांके बिहारी मंदिर जो है उज्जैन में नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था, तो क्या सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 57 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3, संस्कृति के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं, तो क्या है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भृतहरि जी के, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, उज्जैन में राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था, तो क्या बनवाया था, वेधशाला, क्या बनवाया था, वेधशाला, बी वाला ऑप्शन सही, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, वेधशाला। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़े बड़े यंत्र बने हैं, वाक्य किए काल के लिए प्रयोग किया गया, किस काल के लिए प्रयोग किया गया है, बड़े बड़े यंत्र बने हैं, तो क्या इसका वर्तमान, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तमान के लिए। चलिए देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 6 में, देखिए क्या नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 है, अपनी भावनाओं और अनुभवों का प्रतिदिन लिखना लेखन कहलाता है, तो क्या है डायरी, ठीक है, डायरी लिखना। प्रश्न नंबर 7 है, क्षिप्रा कल कल बहती है में रेखांकित शब्द कल कल है, क्या हो जाएगा, कल कल, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, श्री कृष्ण और बलराम के गुरु कौन थे, संदीपनी जी थे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में भरा जाएगा आपका भूतकाल, और प्रश्न नंबर 10 में भरा जाएगा आपका महाकाल। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 10 में जो हमने भरा है महाकाल, या इसमें जो है आपका उत्तर नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि जिसमें जो गलत लिखे हैं कुछ ऑप्शन, तो मैंने सही भर दिए हैं, आप इनमें से भर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, तो दोस्तों आपको जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है,
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर देखिए क्या, उज्जैन में। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? तो कितने? 9 रत्न थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, दर्शनीय एवं भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसका जो प्रश्न नंबर जो है 13 का उत्तर हो जाएगा दर्शनीय, देखने योग्य, भव्य क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, कल पानी बरसा था, वाक्य से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है। तो इस प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थल के नाम लिखिए। तो यह देखिए मैंने लिख दिया, आपने लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, वेधशाला किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है देख लीजिए, लिखा है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या, प्रश्न नंबर 17 है, जिसका आंसर है लिख लीजिए आप। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देश अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो यह देखिए कर दिए हैं, आपने आराम से लिख लीजिए। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, देखिए उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए उससे मिलने वाली सीख के बारे में लिखिए। तो प्रश्न नंबर इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न का लिख लीजिए। ठीक है। चलिए आता है आपका प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक दर्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है। तो इसका जो प्रश्न 20 का जो आंसर आप लिख सकते हैं खुद से। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है, आपका पाठ 21 है, प्रेरक प्रश्न पाठ का नाम हो जाएगा। तो यह जो क्या है, आपके त्रिमासिक पेपर आने वाले हैं, तो आपके त्रिमासिक के सभी विषयों के पेपर डाल दिए जाएंगे और एकदम सही पेपरों का आंसर सही मिलेगा। ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। क्या हो जाएगा? सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न बनेगा, पुंडलीक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माता पिता की। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नभ। क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ हो जाएगा। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, शुक्रात ने किसे अमर बताया है? तो शुक्रात ने किसे अमर बताया है? आत्मा को। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 है, पाठ के अनुसार चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल कब मिलता है? तो इसका कि देखिए क्या डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जब पवित्र भावना से स्नान हो। क्या हो जाएगा? जब पवित्र भावना से स्नान हो। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा भगवान विष्णु के पद कदमों से निकली है, वाक्य में पद कमलों का क्या अर्थ है? तो इसके देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिए, तो आपका जो एक सही आंसर है वो हमने लिख दिया। आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, गंगा को क्या कहते हैं? सुरसरी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा विष, प्रश्न नंबर 8 में आसक्ति भरा जाएगा, प्रश्न नंबर 9 में माँ बाप भरा जाएगा, और प्रश्न नंबर 10 में विरक्ति भरा जाएगा। ठीक है। यह जो कि यहाँ आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11, किस कार्य को करने से क्या हो जाता है? स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है। ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए सूर्य नमस्कार करने से। ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न 12, पाठ के अनुसार वह क्या है जो एक दिन नष्ट होता ही है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर है आपका शरीर। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर देखिए क्या है, गंगा में स्नान करने से भक्त को देह शुद्धि चित्त शुद्धि फल प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 देखिए आपका है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो इसका देखिए क्या हमने 1 नंबर से लेकर 5 तक है जो कि हमने इनके शुद्ध रूप लिख दिए। आपने आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है,
लघु उत्तरीय प्रश्न 15 है, मन का मैल धुलने से क्या आशा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न 16 है, सुकरात अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे? जिसका उत्तर हो जाएगा, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात अपने शिष्यों को आत्मा के अमरत्व की शिक्षा दे रहा था। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 है, सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ना कोई मार सकता है ना कोई गाड़ सकता है? इसका उत्तर देखिए क्या है, सुकरात ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आत्मा अमर है, उसे ना कोई मार सकता है और ना कोई गाड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न 18, वर्ग पहेली से दिए गए शब्दों के विलोम छांट कर लिखिए। तो इसका देखिए जवाब का क्या हो जाएगा आपका, सवाल, दुख का सुख, लाभ का हानि और जवान क्या हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 19 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। तो यह देखिए प्रश्न 19 है, जिसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, ऐसे 5 कार्यों को लिखिए जिससे हमारी मन की भावनाएं शुद्ध हों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यह देखिए क्या है, हमारा पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती पाठ का नाम हो जाएगा। और यह देखिए पूर्व तैयारियाँ दी हैं और निर्देश दिए, तो आप इन्हें पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए अब यह देखिए क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, यह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चना में। दूसरा है आपका, लोकोक्ति आम के आम और गुठलियों के दाम का सही कार्य क्या है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहरा लाभ प्राप्त करना। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, गाँव से शहर में पलायन का क्या कारण है? तो देखिए सी वाला ऑप्शन सही, जो कृषि उपज में कमी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, बेटा कुछ पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ली, यहाँ गांव में क्या रखा? यह कहकर माँ ने किसे समझाया? तो यह देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र को। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका, उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो इसका देखिए उत, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 है, सोयाबीन एवं धान की फसलें हैं। तो इसका देखिए खरीफ भरा जाएगा, क्या है, खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपका माघ वृष्टि भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में बैंक कर्ज भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 रोपड़, और प्रश्न नंबर 10 में उपयोग भरा जाएगा। ठीक है, तो यह जो क्या है, आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, आपके जो है त्रैमासिक पेपर आने वाले हैं, तो उन सभी पेपरों का हल हम आप यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो यह देखिए क्या है, आपका प्रश्न नंबर 11 है, राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया? ठीक है, इसका उत्तर देखिए, कुआं खोदने से पहले पानी के स्रोत की जांच करवाई। 12वां देखिए क्या है, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 13 है, जिसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 14 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है, अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए? अच्छी फसल के लिए उन्नत बीज का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी? तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 16 है, सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि क्यों देती है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखते हैं। तो यह देखिए हमारे प्रश्न नंबर 17 का, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, देखा देखी काम करना, जैसे कि राम अपने बड़े भाई की तरह खूब मेहनत कर रहा है, इसलिए तो कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, पाठ में आई हुई लोकोक्ति को खोजकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है,
चलिए अब आते हैं द्विगुरुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 19, खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन से कार्य हैं जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है? किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 19 का ये आंसर हो जाएगा, खेती के साथ साथ किसान पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि कार्य करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो इसका देखिए पशुपालन, इनमें से गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पाला जाता है और उनको अच्छा भोजन, आश्रय व स्वस्थ सुविधाएं दी जाती हैं। इनसे हमें मांस, फाइबर, अंडे, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए आपके प्रश्न नंबर 20 है, खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पाठ 23 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पाठ 23 ज्योतिबा एवं सावित्री फूले पाठ का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए क्या आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छाट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, अंधविश्वास और कुरीतियाँ मानव के विकास में हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए चलिए इसका आंसर देखने वाले हैं हम। तो ये देखिए इसका हमने आंसर लिख दिया है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाधक। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षा स्त्रोत है। तो इसके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए विचार, बी सहारा, सी ज्ञान और डी अभिमत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान का। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 है, ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फूले पक्षधर थे। पक्षधर किसके थे? स्त्री शिक्षा के। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बालक शब्द का बहुवचन है। तो बालक शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बालको हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग क्या हो जाएगा? उपयोग नहीं किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सटीक। क्या हो जाएगा? सटीक। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये क्या है हमारे? देखिए खाली स्थान है। प्रश्न नंबर 6 में आपका उन्नति भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में महाराष्ट्र, प्रश्न नंबर 8 में बालिकाओं, प्रश्न नंबर 9 में सार्वजनिक धन और प्रश्न नंबर 10 में आपका तत्व भरा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाए, ज्योतिबा फूले का विवाह 14 वर्ष की अल्प आयु में हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, सावित्रीबाई पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षा मनुष्य के किस अवगुण को नष्ट करती है? तो इसका देखिए क्या है? अज्ञानता के अवगुण को नष्ट करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 14 है आपका, सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ और कौन सा कार्य करती थी? जिसका तो सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ कविताएं लिखती और भाषण देती थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली? तो इसका उत्तर देखिए, ज्योतिबा फूले के सामाजिक एवं उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 है, पूरे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई? तो इसका उत्तर देखिए, सावित्रीबाई के शिक्षिका बन जाने पर पूरे क्षेत्र की लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई। तो दोस्तों आपके जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं सभी प्रश्न के आंसर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कर लिखिए, जैसे अनुदान बराबर अनु प्लस दान। ठीक है, तो इनके सबके हमने लिख दिए, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर देख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या द्विगुरुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न, शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है, पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो त्रैमासिक पेपर के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आपके लिए सभी विषयों के सही पेपर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।